श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मांडुक्य उपनिषद का जो मूल भाग है जिसको आगम प्रकरण कहते हैं वो हमने कल पूरा किया। उसके पश्चात आगे 3 और प्रकरण हैं जिनको उपनिषदों के इतना ही महात्म्य दिया गया है, हालांकि वो उपनिषद नहीं है, फिर भी सभी संतों ने, भगवान शंकराचार्य ने उसको उतना महात्म्य दिया है क्योंकि वो महत्व का है। तो आगम प्रकरण में हमारे अनुभूतियों का विश्लेषण करके हमारी स्थिति क्या है इसके बारे में विस्तार से बता दिया, और जो इस प्रकार से अपने को पहचान लेता है उसके जीवन में दुख की निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति, ये 2 बातें उपलब्ध हो जाती है। ये होने के पश्चात ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति उक्तम एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतिभ्यः आगमात् मात्र तत्र उपपत्ति द्वैतस्य वैतथ्यम शक्यते अवधारयितुम इति द्वितीयं प्रकरणम आरभ्यते। यह जो बताया कि एकमेवा द्वितीय केवल एकमात्र तत्व है, द्वैत नहीं है, और वह एक तत्व ही अपना स्वरूप है, यह श्रुति के आधार पर बताया, यह उपनिषदों के आधार पर बताया। लेकिन यही बात जो उपनिषदों के आधार पर बताई है वह बात बुद्धि के द्वारा चिंतन करके योग्य प्रकार से भी निर्धारित हो सकती है। अब इसकी क्या आवश्यकता है? जब उपनिषद में बता दिया है कि केवल एकमात्र तत्व है, अनेक नहीं है, तो क्या जरूरत है इन सब चीजों की? इसलिए जरूरत है कि जो वस्तु हम केवल श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करते हैं, कभी श्रद्धा में खोट आ गई, या तो शास्त्र के बारे में संदेह आ गया, या तो गुरु के बारे में संदेह आ गया, या तो भगवान के बारे में संदेह आ गया, या तो अपने बारे में संदेह आ गया, तो जो वस्तु केवल श्रद्धा के द्वारा स्वीकारी जाती है उसको हम मान लेते हैं, जानते नहीं। केवल मानना मात्र पर्याप्त नहीं है, मानने के बाद जानना भी आवश्यक है। तो पहले माना और फिर जाना, और इसलिए जानने के लिए फिर हमको अब यह वैतथ्य प्रकरण प्रारंभ किया जाता है कि तत्व को जब हम जानेंगे तो हमें मानने के क्षेत्र से छुटकारा मिलेगा और फिर हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी। और इसीलिए यह द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण प्रारंभ करते हैं। वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्नाहुर्मनीषिणः अंतस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना। अब कहते हैं सर्वभावानां स्वप्न वैतथ्यम आहुर्मनीषिणः। मनीषिणः माने जो विचारवान लोग हैं, जो ज्ञानी है, जो समझदार है। विचारवान का अर्थ वो नहीं कि जिनके दिमाग में विचार आते हैं, वो विचारवान नहीं तो फिर हम सभी विचारवान हो जाएंगे। एक्सिस विचारवान, देखो जैसे पेड़ पौधे उगने मात्र से बगीचा नहीं बनता, जंगल बनता है, तो हम सब जंगली है। विचारवान को ने मनीषी,
मनीषी माने जिनका अपने बुद्धि पर, मन पर नियंत्रण है और जिनकी विचार की प्रक्रिया शास्त्र सम्मत है, और वो ऐसा विचार करते हैं कि जिस विचार के द्वारा शास्त्र के सिद्धांतों का समर्थन होगा, ना कि शास्त्र के सिद्धांत को काटने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे मनीषी तो वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्न आहुर मनीषिणः। वैतिथ्य किसको कहते हैं? वितथस्य भावः वैतथ्यम असत्यत्वम इत्यर्थः। तथा माने जैसा है वैसा, वितथा माने जैसा है वैसा नहीं, कुछ और ही। जैसे रस्सी को रस्सी के रूप में पहचान लिया तो जैसा है वैसा पहचान लिया। रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं, लेकिन सांप के रूप में पहचान लिया तो जैसा है वैसा नहीं, कुछ और ही जान लिया। उसको कहते हैं वितथा। ये वितथा का जो भाव है उसको कहते हैं वैतथ्य। तो असत इत्यर्थः, वो सत्य नहीं है। कस्य? सर्वेषां बाह्य आध्यात्मिकानां भावानां पदार्थानां स्वप्ने उपलभ्यमानानां आहु कथयन्ति मनीषिणः प्रमाण कुशलाः। जो प्रमाण कुशल है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, शास्त्रों के अध्ययन करने की प्रक्रिया मालूम है, जिनकी समझ ठीक है, जो इस तत्व को अपने जीवन में अनुभूत कर चुके हैं, ऐसे लोगों ने, महात्माओं ने बताया है कि स्वप्न में अंदर और बाहर जो भी वस्तु उपलब्ध होती है वो असत्य होती है, वो कभी भी नहीं हो सकती। तो वैतथ्य हेतुमाह। अब ये वैतथ्य असत मिथ्या होने का कारण क्या है? क्योंकि अंतस्थानास्तु भावानां संवृतत्वेन हेतुना, क्योंकि अंतस्थ होने के कारण, अंतस्थानात अंत शरीरस्य मध्य स्थानम ईशाम से। तो हम सपना कहाँ देखते हैं? बाहर थोड़ी देखते हैं, अंदर देखते हैं। तो अंदर में इतना छोटा सा स्थान होता है, तो उस छोटे से स्थान में पहाड़, नदी, आग लगी है, हाथी चल रहे हैं, ये सब की सब बातें अंदर कैसी हो सकती है? और इसीलिए कहते हैं तस्मात् वितथा भवितुम अर्हति, इसीलिए वो सत्य नहीं हो सकते हैं, वो केवल मिथ्या कल्पना मात्र है। और कि जो वस्तु जिस स्थान में नहीं रह सकती, वो वस्तु वहां दिखे तो उसको मिथ्या कहते हैं। तो देह के अंतर्गत, क्योंकि स्वप्न कहाँ देखा जाता है? हमारे शास्त्र के अनुसार मनुष्य स्वप्न देखता है अपने नर्व के अंदर में, और नर्व की जाड़ी मोटाई कितनी पतली होती है, उसके अंदर में सब स्वप्न का अनुभव हो रहा है। और इसीलिए ये सभी की सभी बातें नाड़ी के अंतर्गत होने के कारण होना संभव नहीं। इसीलिए जो जो हम वस्तु स्वप्न में देखते हैं वो मिथ्या है, असत है। पहली बात बताएं। अब इसमें एक प्रश्न उठाते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। आपको किसने बताया सपना हम मन के अंदर, हृदय के, देह के अंदर में देखते हैं? हम तो बाहर जाके देखते हैं सपना। देखो, जैसे हमने लंदन देखा तो अंदर थोड़े हम बाहर चले गए थे लंदन में एस्ट्रे बॉडी के साथ। तो स्वप्न दृश्यानां भावानां अंतः संवृत्त स्थानम इति एतद असिद्धम यस्मात् प्राच्येषु सुप्तः दक्षेषु स्वप्नान अपश्यन इव दृश्यते इति एतद आशंक्यम आह। वैसे ऐसी बात नहीं, मनुष्य तो बाहर जाकर के सपना देखता है। कारण क्या है कि वो रहता है इंडिया में और उसने सपना देखा कि वो चला गया स्विट्जरलैंड में, तो उसने सपना तो स्विट्जरलैंड का देखा, इसीलिए स्थानांतरण हो गया है। वो देह के अंदर में सपना नहीं देखता, देह से बाहर जाकर के देखता है। फिर ये प्रश्न उठाया। आज इसके उत्तर में कहते हैं अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। देखो, यदि उसने सपना बाहर जाके देखा होता तो
सपना खत्म होने के बाद वो फिर यहाँ के यहाँ है, और जितना समय उसके पास उपलब्ध है उतने समय में यहां से स्विट्जरलैंड गया, सपना बैग डाक करके वापस आया, ये संभव नहीं। और दूसरी बात, समझो वो स्विट्जरलैंड का सपना देख रहा है, मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है मेरी सपनों की रानी करके, और एक्सीडेंट हो गया और उसकी जो मोटरसाइकिल है जाकर के कहीं टकरा गई, तो जब उठेगा वो सपने से तो स्विट्जरलैंड में नहीं उठता है अपने ही कमरे में। और इसीलिए ये सिद्ध नहीं हो सकता कि हम सपना देह से बाहर जाकर के देखते हैं, और इसीलिए स्वप्न के सभी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, अनुभूति ये मिथ्या है। अब इसके बारे में एक दो शास्त्र के उदाहरण देते हैं। अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वै तथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहु प्रकाशितम्। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है न तत्र रथाः। स्वप्नावस्था में मनुष्य किसी भी प्रकार के वस्तुओं को देखता नहीं, केवल कल्पना मात्र होती है, और वहां इसीलिए उपनिषद भी कहती है कि स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं वो होते नहीं, और इसीलिए देह के अंदर स्थान कम होने के कारण वहां कोई भी वस्तु हो नहीं सकती, और इसीलिए यह आत्मा ही इस सभी कल्पनाओं को प्रकाशित करने वाला सबका अधिष्ठान है। और इसीलिए स्वप्न के पदार्थ और स्वप्न में जो जो उपलब्धि या हानि होती है वो सत्य नहीं होती। यहां एक महत्व का सिद्धांत समझ लो, जिस वस्तु का अनुभव होता है उस वस्तु का होना आवश्यक नहीं है। देखो, हमें अनुभव उसका भी हो सकता है कि जो नहीं है। देखो, जैसे जिस व्यक्ति को रस्सी मालूम नहीं तो उसको सांप का अनुभव हुआ और सांप आके मुझे काट गया, तो ये अनुभव होने के लिए सांप के होने की आवश्यकता नहीं है, बेवकूफी काफी है। देखो, यदि इसको समझ लो ना तो फिर आपके सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम तो सॉलिड अनुभव कर रहे हैं, वो सॉलिड में कोई लिक्विड नहीं है। इसीलिए आप स्वप्न को हमने मिथ्या डिसाइड कर लिया, काहे को बताया, हम वैसे भी स्वप्न को नहीं मानते। काली बिल्ली आके छाती पर बैठी और उसने टटोलना शुरू कर दिया कि जुगुलर वेन कहाँ है, ताकि वो नारियल का पानी पी सकते हैं वैसे पी लूं। और जब उठते हैं फिर जाते हैं पंडित जी के पास, पंडित जी रात को सपने में काली बिल्ली देखी, हृदय पे आके बैठी थी। देखो, सपनों को भी झूठ मानने वाले कहाँ हैं हम, उसको भी सत्य मानते हैं। इसीलिए पहले स्वप्न को मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे तब जाकर के अगली स्थिति आती है। और इसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार करने के पश्चात अब ये जो जागृत अवस्था हमारी चल रही हो तो क्लास है और क्या है, यदि ये चल रही हो तो यह जागृत अवस्था में भी जो है वो सब मिथ्या मात्र है। अब देखो, इसको सिद्ध करने के पहले प्रयोजन क्या है। जब हमने स्वप्न के पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, इन सब को मिथ्या के रूप में स्वीकार कर लिया तो उसके बारे में कोई चिंतन करते हैं क्या? उसको तो हमने हाईलाइट, शिफ्ट, डिलीट कर दिया, झंझट कहां रखनी है। इसी प्रकार से जब हम इस जागृत के जगत को, वस्तु, व्यक्तियों को मिथ्या के रूप में स्वीकार करेंगे तब खोपड़ी में प्रकाश पड़ेगा कि यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है,
कोई किसी को मदद नहीं करता, कोई किसी का नुकसान नहीं करता, ये तो सब ड्रामा चल रहा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, और वहीं से संसार प्रारंभ होता है। देखो, ऐसी कल्पना करो कि हम अपने सपने में फिर से प्रवेश कर चुके हैं। जिस सपने से उठ के आए थे प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस समय हमको अस्पष्ट मालूम है। हमारे यूपी में वो सब बातें अस्पष्ट होती है। तो जो भी हम अनुभूत कर रहे हैं वो सभी बातें सपने की है। ये हमने सपना में फिर से एंट्री करके जानना समझ लिया है। तो हमारा अनुभव क्या होगा? वही अनुभव होता है जीवन मुक्त पुरुषों का। वो इसी देह में रहते हैं, इसी जगत में रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया, उसके बाद ये जगत उन पर प्रभाव नहीं डालता। इसी को कहते हैं परमात्मा के उपलब्धि का अनुभव। इसीलिए भगवान जब कहते हैं न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, मुझे ना, मेरा ना तो कोई दोस्त है ना तो कोई दुश्मन है, क्योंकि क्या ये सब ड्रामा चल रहा है। इसीलिए हमारे शास्त्र में जो सिद्धांत बताते हैं ना, कृष्ण लीला राम लीला, तो इसको लीला के रूप में ही रहने दो, इसको सत्य का रूप मत दो, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। देखो, नॉर्मली कई घरों में जो झगड़े होने के कारण है, उसका मूल कारण ये है, दो में से एक का गुस्सा जो है वो कंट्रोलेबल नहीं होता। तो जो उस गुस्से का शिकार होता है वो बड़ा दुखी रहता है। मुझे अभी किसी का फोन आया, स्वामी जी मैं तंग आ गई हूं इनके गुस्से से, क्या करूं समझ में नहीं आता। हमने कहा दो ऑल्टरनेटिव है। एक ऑल्टरनेटिव ये है कि वो जैसे वैसे स्वीकार कर लो, जब उनको गुस्सा आता है तो तुम जाकर के किचन में सब्जी काटने लग जाओ, या बाथरूम चले जाओ, या नहाने को चले जाओ, ताकि बफर टाइम मिल जाएगा। उनका गुस्से आके निकल गया, तुम निकल गया। हाँ, एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब वो 1 किलो का गुस्सा करते हैं तो तुम 1 टन का गुस्सा करो, तो कंपैरिजन में उनका गुस्सा कम हो जाएगा और तुम्हारी मजे होगी। आपको तो हमेशा मजा सूझता है। हमने कहा देखो ये मजाक ही तो है सब, किसको गुस्सा, क्या गुस्सा, ये ऐसा ही चलता रहे। लेकिन हम उसको इतना सत्य मान के बैठते हैं और उसी के कारण दुखी होते हैं। तो यह स्वप्न को मिथ्या स्वीकार होने के पश्चात अब जागृत को हमको हटाना है। अंतस्थानातु भेदानाम तस्मात् जागरिते स्मृतम यथा तत्र तथा स्वप्ने समृत्वेन विद्यते समृतत्वेन विद्यते। जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यम इति प्रतिज्ञा। अब सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जागृत अवस्था में जिन जिन वस्तुओं का हमको उपलब्धि के रूप में दर्शन हो रहा है, वो सभी के सभी वस्तुएं जैसी स्वप्न की वितथ सत्य नहीं होती, वैसी ही जागृत की भी वस्तुएं सत्य नहीं होती। अच्छा, कारण क्या है? दृश्यत्वात् इति। स्वप्न में भी स्वप्न देखने वाला और देखा गया स्वप्न का पदार्थ, उसमें भी यही है, दृष्टा दृश्य का द्वैत। देखो, और जागृत में भी वही गणित है। देखो, मैं बोलने वाला और आप सुनने वाले। अब इस अनुभव में यदि आप समझ लो कि मैं बोल भले रहा हूं, ये सत्य है, लेकिन सुनने वाले कहां सत्य है। देखो, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। हमको फ्रस्ट्रेशन क्यों आता है? इसीलिए आता है, मैं इतना बोल रही हूं, इस घर में किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है, जैसे मैं पागल हूं, सब लोग हंस रहे हैं। जैसे क्या हो ही।
देखो भैया, इसको ठीक से समझ लो ना, तो जीवन की सभी समस्या समाप्त हो जाती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ न होते हुए भी भासते हैं, इसी प्रकार से जागृत के पदार्थ न होते हुए भी भासते हैं। और मैं यदि ये कल्पना करूं, मैं अब बोल रहा हूं और आप अब सुन रहे हैं, लेकिन अब यहां है कहां? भागने चले गए कहीं, और इसके कारण दुख के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो दृश्य स्वप्न दृश्य भाववत इति दृष्टांतः, तो जैसे स्वप्न के पदार्थ दिखते हैं वैसे यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यम तथा जागृते अपि दृश्यत्वम अविशिष्टमिति हेतुपनयः। इसीलिए ये कारण कार्य की गणित के अनुसार जैसे स्वप्न में द्वैत और जो देखा गया पदार्थ सत्य नहीं होता, उसी प्रकार से जागृत में भी जिस जिस पदार्थ का हमको दर्शन होता है वो सत्य नहीं होता। तस्मात् जागृते अपि वैतथ्यम स्मृतम इति निगमनम। इसीलिए सिद्ध हो गया कि स्वप्न के पदार्थों के जैसे ही जागृत के पदार्थ भी सत्य नहीं होते। अंतस्थान संवृतत्वेन च स्वप्न दृश्यानां भावानां जागृत दृश्ययोः भेदः। फिर जागृत स्वप्न में फर्क क्या है? जागृत स्वप्न में फर्क यही है कि सपना हम देखते हैं अपने नाड़ी के देह के अंदर में, और जागृत में हम देखते हैं दुनिया अपने बाहर में। यही फर्क है। ये जो हम आपको भी बताएंगे ये इसमें नहीं है, हम आपको एक से आगे जाकर के बताते हैं। ध्यान से सुनना। आप हमको देख रहे हो, सुन रहे हो कि मैं कैसे बता सकता? आंखें खुली है तो देख रहे हो, तो आप मुझे देख रहे हो। अब मुझे जो आप देख रहे हो कहां देख रहे हो? मैं जहां हूं वहां या आपके अंदर में? इसी प्रकार से मैं जो आपको देख रहा हूं, आप जहां हो वहां देख रहा हूं कि अपने अंदर में। अब सभी के सभी अंदर घुस जाओ तो मैं फट जाऊंगा। देखो, ये ज्ञान कहां हो रहा है? चिंतन करो इस पर। देखो, ये जितना जो ज्ञान है ना, ये केवल इसकी परछाइयां बनकर के चित्त के पटल पर प्रतिबिंबित हो रही है, और हम जो देख रहे हैं केवल परछाइयों को देख रहे हैं। वस्तुओं का ज्ञान किसी को नहीं होता। इसीलिए जब मन टूटा है, दिल टूटा है, तो सामने कितनी भी सुंदर वस्तु आ जाए अच्छी नहीं लगती, और जब मन प्रसन्न है तो बेवकूफ भी सुंदर दिखने लग जाती है। देखो, इसीलिए ये पूरा का पूरा जो चक्कर है ना, इसका चिंतन करो तो पता चलेगा हमको किसको भी वस्तु का यथावत ज्ञान कभी होता ही नहीं। जो हमको ज्ञान हो रहा है वह केवल हमारे मन के पटल पर वस्तुओं के प्रतिबिंब, उसको ग्रहण करके हम ज्ञान कर रहे हैं। तो जैसे रूप रंग का प्रतिबिंब है, उसके बाद शब्दों का प्रतिबिंब है, स्पर्श का प्रतिबिंब है, और जहां समझो हमने एनेस्थीसिया लगा लिया लोकल और हाथ हमारा नम हो गया, उसके बाद इस हाथ को आप तवे पर रखो या ठंडे में रखो या काटो, आपको अनुभव नहीं होगा। कारण क्या है कि स्पर्श का प्रतिबिंब आपके मन पर नहीं पड़ रहा है। और इसीलिए हमको सबको जो कहीं भी ज्ञान होता है वो वास्तविक वस्तु का ज्ञान नहीं होता, केवल प्रतिबिंब मात्र का ज्ञान होता है। इसलिए जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या हो गया? प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया जिस पर्दे के ऊपर होने से होती थी वो पर्दा नीचे गिरा दिया, प्रतिबिंब नहीं बना, ज्ञान नहीं हुआ। देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम अपने मन को लपेट करके बगल में रख देते हैं,
तो जहां मन को लपेट करके हमने बगल में रख दिया तो कोई भी प्रतिबिंब पड़ने का स्थान ही नहीं है, इसीलिए सबके अभाव का अनुभव आता है। देखो, तो जिसको हम कहते हैं जागृत अवस्था सॉलिड रियलिटी का है कि सॉलिड रियलिटी, जिस दिन ये बात समझ में आती है ना, तो आदमी इन सब चीजों को देख करके, जैसे कबीर जी कहते हैं, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुना आवे हाथी। इस जगत में ईंट पत्थरों के पीछे लग करके जो हम पागल जैसे मर रहे हैं, हमको देख करके सभी साधु संतों को मजा आता है। हाँ, और बना और देखो, इसलिए यह जो जागृत अवस्था है उसके भी सभी वस्तु वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्न के। स्वप्न जागरित स्थाने एकमाहुर्मनीषिणः भेदानामि समत्वेन प्रसिद्धेन एव हेतुना। तो इस प्रकार से इन दोनों जागृत स्वप्न के वस्तुओं का विश्लेषण करके विवेकी पुरुषों ने ये निश्चय कर लिया है कि जैसे स्वप्न एक कल्पना मात्र है, बौद्धिक प्रत्यय है, वैसे भी जागृत अवस्था भी बौद्धिक प्रत्यय है, उसमें कोई भी सत्य नहीं है। अब ये होने के पश्चात अब दोनों को इकट्ठा करके बताते हैं। अब ये देखो कितनी सॉलिड बात है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथै सदृशा सन्तः अवितथा इव लक्षिताः। कहते हैं आदावन्ते च यन्नास्ति, जो प्रारंभ में नहीं होता और जो अंत में नहीं होता, वो बीच में भी केवल भासता मात्र है, होता नहीं। देखो, यहां उदाहरण देते हैं मृग तृष्टिकादि, जैसे जो मृग तृष्णा मिराज वाटर्स है, पहले नहीं होता, बाद में नहीं होता, बीच में केवल भासता है, होता नहीं। लेकिन हम इस भासने को सत्य मान के बैठते हैं। देखो, जैसे किसी ने आपको मदद करी, आपके दोस्त बन गए, पहले वो मालूम थे कि आपको नहीं मालूम थे, बाद में किसी कारण से संपर्क हो गया, फिर दोस्ती बन गई, फिर किसी कारण से बिछड़ गए, फिर दोस्ती खत्म हो गई और फिर हम उनको अच्छे बुरे कहने लग गए। यही से तो संसार प्रारंभ होता है। देखो महाराज, इसीलिए जो पहले नहीं होता, बाद में नहीं होता, वो सत्य नहीं। पहले बचपना नहीं था क्योंकि हम पैदा ही नहीं हुए थे, फिर बच्चा पैदा हुआ, बचपना प्रारंभ हुआ, फिर बचपना खत्म हो गया क्योंकि अब देह जो है वो काफी बड़ा हो गया है। तो ये बचपना जो था पहले नहीं था, बाद में नहीं है, बीच में केवल दिखा मात्र। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये सभी भूत मात्र पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर बाद में अव्यक्त को चले जाएंगे, इसमें रोना काहे का है। देखो, एक हमारे मित्र है, उनके जवान लड़के ने एक्सीडेंट करके अपने आप को मरवा डाला, हार्डली 18 साल का लड़का। अब उनका फोन बिन हुआ, सब कुछ हुआ। बोले स्वामी मुझे आप ऐसी एक बात बताओ कि मैं मस्त हो जाऊं। हमने कहा देखो, ये बच्चे पैदा होने के पहले तुमको मालूम था कि ये कौन है, कहां से आने वाला है, क्या है? कुछ नहीं। तुमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट के लिए एक मकान खरीद के रख दिया। हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मकान खरीद के रखते हैं ना, रख लिया, और उसमें फिर एक टेनेंट आ गया। मकान जब रखते हैं इन्वेस्टमेंट करके तो वहां बोर्ड लगा देते हैं ना, टू स्पेस लेट, फिर इसमें छोटा जो आय होता है, मैं जीव, वो आके रहने लग जाता है, उसके बाद उसका टॉयलेट बन जाता है।
अब उस मकान में रहने वाला जो टेनेंट है, वो वेजिटेरियन होवे कि नॉन वेजिटेरियन होवे, वो अच्छा होवे या बुरा होवे, वो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी वाला हो या सॉलिड स्पिरिचुअलिटी वाला हो, इस पर मकान मालिक का कोई कंट्रोल नहीं है। देखो, और जो मकान में आता है वो जब मर्जी आए चाहे अपने मकान को छोड़ के चला जाए। हाउ कैन वी कंट्रोल दैट? देखो, जीव को मां बाप निर्माण नहीं करते। बोले स्वामी जी ये बात तो हमको किसी ने बताई नहीं है ना, इसीलिए आपको बताई, अब रोना बंद कर दो। एकदम कितने फ्रेश हो गए वो, केवल समझदारी का चक्कर है, आगे कुछ। इसीलिए इस जगत में रहते समय इसको ठीक से समझ ले, जो पहले नहीं होता बाद में नहीं होता, बीच में केवल भासता मात्र है। जैसे अपना लेक्चर पहले नहीं था, शुरू हो गया, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भासता है। क्या मैं ज्ञान दे रहा हूं और आप ज्ञान सुन रहे हो? हद हो गई शराबत की। इसको लेकर के चलो ना, आप कभी दुखी नहीं होगे। लेकिन लेक्चर देने वाले को लगता है मैं तो दुनिया का भला करने के लिए, भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, जो मेरी भगवत गीता का अध्ययन करता है, अध्यापन करता है और गीता के ज्ञान के प्रचार के लिए मदद करता है, वो मेरा सबसे बड़ा श्रेष्ठ भगत है। कुछ नहीं, सब तमाशा है। जब हम नहीं थे इस दुनिया में तो क्या भगवत गीता क्या दब गई थी क्या, और हमारे आने से ऊपर आ गई? अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते, यही चक्कर है भैया। आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। तो वर्तमाने भी माने जब वो दिखता है, भासता है, लेकिन होता नहीं। नारायण देयरफॉर विततई सदृशा संतः, तो असल में न होते हुए भी अवितथा इव लक्षिता। यहां भगवान शंकराचार्य कहते हैं आद्यंतयो हो अभावाद वितथ एव मृग दृष्टिकादिभि सदृशत्वाद वितथा एव तथा अवितथापि इव लक्षिता मूढ़ैहि आत्मविद्भिः। जो मूर्ख है वही इस दुनिया को सत्य मानते हैं। देखो, दो दृष्टि है, इस दुनिया को सत्य मानो और दुखी बनो। दूसरी, इस दुनिया को सत्य मानो और मस्त रहो। ध्यान से सुनना, इस दुनिया को सत्य मान करके दुखी कौन होता है और इस दुनिया को सत्य मान करके आनंद में कौन रहता है? अब इसका भेद समझ लो। जिसने दुनिया का अर्थ नाम रूप करके रखा है और नाम रूप हमेशा परिवर्तनशील होने के कारण जो परिवर्तनों के द्वारा प्रभावित होता है, वो दुनिया को सत्य मान करके दुखी होता है। और जिसने इस दुनिया को सत्य माना है लेकिन नाम रूप के दृष्टि से नहीं है, अधिष्ठान के दृष्टि से, इस सत्य के अधिष्ठान पर ये नाम रूप का केवल अध्यारोपण है, तो नाम रूप चले जाने के बाद अधिष्ठान ज्यों का त्यों रहता है। उस अधिष्ठान को लखने के कारण जिसने जगत को सत्य माना है, वो जगत को सत्य मान करके दुखी नहीं होता। देखो, फोकल लेंथ कहाँ है? जो गड़बड़ी घोटाला झाला है ना, वो फोकल लेंथ का है। जहां हमको ये बात समझ में आ जाती है, वहां जागृत स्वप्न दोनों वैसे के वैसे ही मिथ्या मात्र है। अच्छा, अब यहां एक प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्यमाना अपि असत्वम इति यदुक्तम तद अयुक्तम। आपने जो कहा कि स्वप्न के पदार्थ के अनुसार जागृत के पदार्थ भी दृश्य होने के कारण सत्य नहीं है,
ये जो आपने कहा है ये ठीक नहीं है, गलत है। कैसे? यस्मात् जागृत दृश्य अन्नपान वाहनादयः क्षुत् पिपासादि निवृत्तिं कुर्वन्तः गमनागमनादि कार्यं च सप्रयोजनाः दृष्टाः। बोले देखो, जागृत अवस्था में अन्न, पानी, गाड़ी, घोड़ा ये हमारे भूख प्यास मिटाती है, यहाँ से वहां जाने के लिए हमको मदद करती है, तो इसको सत्य कैसा न माने, इसको कैसे मिथ्या कहे? और इसीलिए और स्वप्न के जो पदार्थ है उनमें ऐसी बात नहीं होती। स्वप्न का खाना जागृत की भूख नहीं मिटाता, और स्वप्न का पानी जागृत की प्यास नहीं मिटाता, और स्वप्न का बुकिंग किया हुआ टिकट हमको जागृत में कहीं नहीं ले जाता। और इसीलिए स्वप्न मिथ्या है, इसको तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जागृत को वैसे स्वीकार करना कठिन है, इसीलिए हम स्वीकार नहीं करते। और इसीलिए तस्मात् स्वप्न दृश्यवत् जागृत दृश्यमानम असत्वम इति मनोरथम मात्र। ये तो महाराज आपके ख्याली पुलाव है कि जागृत भी मिथ्या है और स्वप्न के ही जैसा, ये बात ठीक नहीं है। भगवान रामचंद्र जी का जीवन हमेशा सीरियस रहा है। जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान राम की कितनी लीलाएं आप जानते हो? बड़े मुश्किल से ठुमक चलत रामचंद्र, एक बड़ी मुश्किल से ठुमक के चल रहे थे। बाकी क्या है, कन्हैया लाल ने देखो सब जगह में तूफान खड़ा कर दिया। अब उनके जीवन में दूसरी एक लीला आती है कि जब उन्होंने कंटिन्यूअसली योग वासिष्ठ में सुना कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, वो एकदम तंग आ गए, खसी आ गए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के पीछे एक हाथी को छोड़ा। वशिष्ठ जी लुंगी कमंडल लेके जा रहे, पीछे से हाथी दौड़ रहा है और ये आगे दौड़ रहे हैं, और फिर जाकर के उन्होंने अपने आप को बचा लिया और हाथी चला गया। फिर रामचंद्र जी कहते हैं कि गुरुजी महाराज, आप तो कह रहे थे कि ये सब जगत मिथ्या है, तो जब हाथी आया तो आप क्यों दौड़े? विद्यार्थी को लोग कहा कि बड़ा ही इंटेलिजेंट हूं, हर एक विद्यार्थी को यही लगता है कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हाँ बेटा, तुमने जो कहा ठीक है, ये सब जगत मिथ्या है, वो हाथी भी मिथ्या था, उसमें कोई शंका नहीं। फिर आप क्यों दौड़ रहे थे? तो तुमको ये किसने बताया कि मैं दौड़ रहा था? वो भी मिथ्या ही था। अपनी दृष्टि देखो कैसे गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए ये जो प्रयोजन को लेकर के हम जगत का सत्यत्व निश्चित करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। ध्यान से सुनना, इस कारिका में जाने के पहले एक बहुत बड़ी आवश्यक बात है। किसी भी वस्तु की उपयोगिता यदि हमारे बुद्धि में घर कैद करके बैठी है, तो हम द्वैत के क्षेत्र में हैं। अद्वैत में कोई भी उपयोगिता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां कोई अन्य नहीं है। देखो, द्वैत में पति है पत्नी है, तो क्या उपयोगिता है? दोनों को लीगल पार्टनर मिल जाए झगड़ा करने के लिए, पड़ोसी के पास जाने की जरूरत नहीं है ना, उपयोगिता है। अब जो एकमेवाद्वितीय है, आदमी को पैदा होने से क्या होता? कुछ नहीं होता। फिर काहे को पैदा हुए? पता नहीं, कुछ कारण ही नहीं है। जिस दिन, ध्यान से सुनना, अपने अंतःकरण से उपयोगिता समाप्त हो गई, उस दिन हम अद्वैत के पास जाना प्रारंभ कर चुके हैं। ध्यान से सुनना, ट्राई करना इसको। केवल शांत बैठे रहना, कुछ मत करना, कुछ भी हो जाए, आधे घंटे फिर बैठना है, सोना नहीं, फिर बैठे रहना। फोन भी मत उठाओ, पेपर भी मत पढ़ो, झाड़ू भी मत लगाओ। उस समय आपका समझो 15 मिनट का ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, और 15 मिनट के प्रोजेक्ट के समय और बाद में
जब दिमाग में ऐसा विचार आया कि खामोखाम 15 मिनट बर्बाद किए हैं, तो आपका सत्यानाश हो गया। देखो, जगत में किसी भी वस्तु का कोई भी प्रयोजन नहीं है। ये तो प्रयोजन तब होता है ना जब अपने आप को परिच्छिन्न मान के रखते हैं। देखो, ये बहुत सिंपल बात है। इसीलिए सब प्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। देखो, जागृत जगत के पदार्थ स्वप्न में जैसे काम में नहीं आते, वैसे ही स्वप्न के पदार्थ जागृत में काम में नहीं आते। तो हम स्वप्न के पदार्थ को मिथ्या इसलिए कहते हैं कि स्वप्न वो जागृत में उनसे कोई काम नहीं बनता। तो क्या यही बात सत्य नहीं है? आदमी नाक तक दबा के खाता है आमरस। आमरस खाने के बाद गर्मी के दिनों में आदमी खटमल के जैसे सो जाते हैं। मध्य प्रदेश को खोल करके हेलीपैड और सो गए, भयानक। तो सपना फिर देखते हैं, कई दिनों से भूखा हूं, इतना जो खाया हो कहां गया। तो जागृत के पदार्थ स्वप्न में काम में नहीं आते और स्वप्न के पदार्थ जागृत में काम में नहीं आते। और एक बात और बता दो, ये जहां नहीं बताइए, हम कोई भी व्यक्ति स्वप्न को स्वप्न के रूप में कभी नहीं देखते। स्वप्न को हम हमेशा जागृत के जैसा ही अनुभव करते हैं। जगने के बाद बड़े 30 मार का बनते हैं। जब सपने में रह करके सपने को सपने के रूप में पहचानो ना, तब आप जीवन मुक्त हो गए हो। तो इसीलिए यह जो बात है कि क्योंकि जागृत के वस्तुओं से भूख प्यास मिटती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसीलिए वो सत्य है, ये बात गलत है। उस स्थान के वस्तुओं का वैसा वैसा उपयोग दिखता है, होता नहीं। स्वप्न जागृत दयोः समत्वात् जागृत भेदानाम असत्वम यदुक्तम तद असत। कस्मात्, आपने जो कहा भी जैसे स्वप्न के वैसे जागृत के पदार्थ सत्य नहीं है, ये ठीक नहीं है। कारण क्या है? इसके बारे में कोई दृष्टांत ही नहीं है। वो ऐसा दृष्टांत दो कि जागृत के पदार्थ सत्य नहीं है। अब इसका हम आपके दृष्टांत देते, यहां नहीं है, यहां दूसरे प्रकार से बताया है। अब देखो, एक दीपक की ज्योति है और हम उसको देखें तो ऐसे लगता है कि वही ज्योति जल रही है, लेकिन वो वही नहीं होती, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। दूसरा उदाहरण, जैसे हम गंगा जी के किनारे खड़े हैं, याद आती है 1958 में हम जब यहाँ आए थे तो जवान थे और खूब तैर रहे थे, और यही वो स्थान है जहाँ दूसरे लड़के ने छलांग मारी और उसका सर फूट गया था। ये वही स्थान है, याद आ गई। लेकिन गंगा जी वही नहीं है। हजारों लीटर पानी ऑलरेडी चल चुका है। माने दो प्रकार की नित्यता होती है, एक होती है कूटस्थ नित्य और दूसरा होता है परिणामी नित्य। हमारा देह, यह जो जगत है, ये परिणामी नित्य है। माने हमको सबको ये भ्रांति है कि हम उसी देह में रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो बचपन से आज तक ये देह इतना बदल गया है कि ये वो देह नहीं था जिसमें हम अभिव्यक्त हुए थे सबसे पहली बार। लेकिन भ्रांति क्या है कि हमारा वही देह है, देह वो नहीं है। देखो, और इसी के कारण हमको ये जागृत अवस्था के वस्तुओं में सत्यत्व की प्रतीति होती है, होती नहीं एक्चुअल में।
ये समझने के लिए दृश्यते तु सूक्ष्मया बुद्धिया सूक्ष्मदर्शिभिः अग्रया सूक्ष्मदर्शिभिः। इसको समझने के लिए बुद्धि की अत्यंत सूक्ष्मता की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? देह में इतने सारे परिवर्तन हुए, लेकिन हमने कभी इसके बारे में जाना तक नहीं, और ऐसे लगता है कि देह वही है, मैं वही हूं। लोग बदल गए, लोग नहीं बदले। जब कोई हमको पहले बार अंकल आंटी दादा मामा कहता है तो जो खटकता है ना, इसलिए खटकता है कि हम जो कूटस्थ नित्य है शुद्ध परमात्मा स्वरूप, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया वह कूटस्थ सत्य ही सत्य है, और ये जो देह जिसको हमने सत्य मान के रखा है वह केवल अपीयरेंस मात्र है, उसमें सत्यता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, कूटस्थ की सत्यता और देह की जो नित्यता, जो अपरेंट नित्यता है, दिखती है, इन दोनों को इकट्ठा करके कहते हैं देह सत्य है। यहीं से तो संसार प्रारंभ होता है। देखो महाराज, इसीलिए यह स्वप्न और जागृत दोनों वैसे ही दृश्य मात्र है, कल्पना मात्र है। इसमें सत्यत्व का एक छटाक भी कहीं भाग नहीं है। अब ऐसा जब कहा तो कहते नहीं जी, सपने में तो ऐसी ऐसी वस्तुएं दिखती है। अपूर्वम स्वप्ने पश्यति चतुर्दंतस गजम आरूढ़म अष्टभुजा आत्मानम मन्यते। कई बार सपने में ऐसा देखता है आदमी कि 4 दांत वाले हाथी के ऊपर में बैठ करके मैं 8 भुजा वाला आदमी जा रहा हूं। ऐसा सपना देखते हैं कभी कभी। तो अन्य एवं प्रकारम अपूर्वम पश्यति सपने, और इसी प्रकार से अनेक कल्पनाओं से हम भिन्न भिन्न विचित्र बातें देखते हैं। हमने एक बार देखा था सपने में, हमारे कैवल्य धाम के वहाँ लेक्चर के बगल के हॉल में दूसरी सोसाइटी है, वहाँ के कुत्ते और हमारे आश्रम के कुत्ते, उनका शाम का 6:45 का सत्संग का टाइम है, और वो भी हमारा टाइम है। फिर हमने अपना टाइम बदल लिया, किसी को डिस्टर्ब क्यों करना। और जब उनका टाइम आ जाता है तो वो वाह करते रहते हैं। तो ऐसे एक बार मैं सत्संग कर रहा था और वाह चल रहा था, फिर सत्संग बंद कर दिया और हम चले गए। उस रात को मुझे सपना आया, एक कुत्ता सत्संग कर रहा है, बाकी कुत्ते सुन रहे हैं। देखो दोनों बातें मिक्स हो गई, और भाव के कुत्ते और सत्संग की बात दोनों इकट्ठा शुरू हो गया है। तो स्वप्न में जो अपूर्व दिखता है, अपूर्व माने जो कभी देखा नहीं सुना नहीं, वैसी बातें दिखती है। और इसीलिए वो तो असत है, लेकिन यह जो जागृत है ये वैसा नहीं है, और इसीलिए जागृत सत्य है और स्वप्न मिथ्या है। और इसके उत्तर में कहते तन्ना स्वप्ने दृष्टम अपूर्वम यन मन्यसे तत् स्वतः न सिद्धम किम तर्हि। जो हमने देखा है कि स्वप्न में अपूर्व वस्तु हम देखते हैं तो उसकी कोई सिद्धि नहीं। कैसे? अपूर्वम स्थानि धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासिनाम तानयम प्रेक्षते गत्वाम यथे यथैवेह सुशिक्षितः। देखो, एक होता है स्थानीय धर्म। स्थानीय धर्म माने उस स्थान में लोग क्या है कैसे है वहां जाकर ही समझा जा सकता है, यहां से केवल कल्पना करते हैं। जैसे आप ये समझ लो कि अपने अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है, और उस ट्राइब के बारे में बताते हैं कि वहां की लड़कियां बहुत ही सुंदर है। तो वो सुंदर होने के कारण दूसरे ट्राइब के लोग आकर के उनके ऊपर हमला बोलते, लड़कियों को चुरा के ले जाते।
तब ये लड़कियां अपने को कुरूप बनाने के लिए अपने नाक में छेद करके उसमें बाम्बू की स्टिक डाल देते हैं और उसके साथ खेलती रहती है। धीरे 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 जब तक के वो 16-17 साल की हो जाती है तो उनके जो नाक है समोसे के जैसे हो जाते हैं और वो इतनी भद्दी दिखने लग जाती है। अब ये हमने आपको जो बताया है, इसको देखना है तो वहां चले जाओ। इसी प्रकार से स्वप्न में स्थानीय धर्म होता है। अब यहां जो उन्होंने उदाहरण दिया है स्वर्ग निवासी नाम यथा, ऐसा बताते हैं स्वर्ग में इंद्र राजा है और इंद्र की 1000 आंखें हैं और यदि मर के जाने वाला चश्मे का डॉक्टर होगा तो वो वही चिंता करेगा इसको कौन सा फ्रेम दूं। देखो तो इंद्र को 1000 आंखें कैसी हो सकती है, ये देखने के लिए आपको इंद्र स्वर्ग में ही जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से स्वप्न में जो विचित्र विचित्र बातें दिखती है वो स्थानीय धर्म है और इसीलिए वो उससे वैसा सुन के रखा है कि इंद्र की 1000 आंखें होती है तो वहां जब जाएगा मर के स्वर्ग में तो उसको जरूर दर्शन होगा। इस प्रकार से जैसी जैसी हमारे मन ने कल्पना करी है वैसे वैसे स्थानीय धर्मत्व का प्रभाव के अनुसार हमको स्वप्न दिखता है और इसी प्रकार से स्वप्न में भी अंदर और बाहर होता है। तो ऐसे थोड़ी है कि स्वप्न का अंदर का मिथ्या है बाहर का सत्य है। स्वप्न में आपने भी कभी किया होगा ना, कभी विचार किया होगा, स्वप्न देख रहे मैं वहां जाकर के कार खरीद लूंगा और फिर वहां बढ़िया अच्छा कार मिलती है तो विचार कर रहे हैं स्वप्न के अंदर में अंदर और बाहर देख रहे कारें। तो ऐसा विचार करते हैं क्या कि स्वप्न के अंदर में जो अंदर की बातें है वो तो मिथ्या है लेकिन बाहर की सत्य है नहीं, दोनों भी मिथ्या ही है। अब इसको लेकर के जागृत में उसी तत्व को ले आते स्वप्न वृत्तावपि त्वंत चेतसा कल्पितम त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतम सत् दृष्टुम वै तथ्यमेतयोः। तो स्वप्न में स्वप्न वृत्तौ स्वप्न स्थाने अपि अंतचेतसा मनोरथ संकल्पितम असत, स्वप्न में मन के अंदर में किए जो संकल्प है वो असत है ऐसा स्वीकार करते हैं और संकल्प अनंतर समकालम एवं दर्शना तत्र एवं स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतम चक्षुरादि द्वारेण उपलब्धम घटादि सत। लेकिन स्वप्न में क्या लगता है कि अंदर का तो असत हो सकता है, कल्पना है, लेकिन बाहर की जो जगत है वो तो एकदम सत्य है, लेकिन असल में दोनों भी असत ही होते हैं। इति एवं असत इति निश्चितेपि सद असत विभागो दृष्टः। इस प्रकार से स्वप्न में भी सत और असत ये कल्पना देखी जाती है, लेकिन दोनों की दोनों कल्पनाएं नष्ट हो जाती है जहां स्वप्न से हट करके हम जागृत में प्रवेश करते हैं। अब ये ही अपने जीवन की बात है। हमको लगता है बाहर की वस्तु सॉलिड है, सत्य है, लेकिन ये बात दिमाग में नहीं आती जिस वस्तु का हमारे मन में स्वीकार नहीं होता उस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। फिर से हम बताते हैं, अब हम बोले जा रहे हैं और आपने नया मशीन लगा लिया कानों में, कौन सा, सिलेक्टिव हियरिंग, तो उसके कारण हम जो बोले जा रहे हैं वो आपके मन के अंदर प्रवेश नहीं किया। हम तो बोल रहे हैं, जिनका मन है वो सुन रहे हैं, सुनने के बाद उन्होंने हंस दिया और आपका मन बंद था, इसीलिए वाक्य आपके कानों के द्वारा मन के अंदर में नहीं घुसा, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए आप हंसे नहीं। दूसरे हंसे तो उसको पूछा क्या हो गया, उसने आपको जोक बताया, फिर आप हंसे, हाँ क्या ट्यूबलाइट। देखो, माने जो वस्तु
हमारे मन के भीतर प्रवेश करती है, उसी वस्तु को हम स्वीकार करते हैं। देखो महाराज, इसीलिए ये अंदर बाहर का जो चक्कर है ना, ये दोनों ही काल्पनिक है। जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है, तब जाकर के हम कल्पना करते हैं कि हम देह के अंदर है, जगत देह के बाहर है। स्थूल देह के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, खर्राटे मारने शुरू हो गए, उसके बाद आप अंदर हो कि बाहर हो, देह को मारो गोली, घर के अंदर है कि घर के बाहर है, भारत में है कि भारत के बाहर है, 2007 में है या 1942 में, सब खल्लास। कारण क्या है? मन का देह के साथ तादात्म्य में छूट गया, और जब तक के देह का संदर्भ नहीं होगा, तब तक के अंदर और बाहर ये कल्पना नहीं हो सकती। देखो, इसीलिए ये जो अंदर बाहर की कल्पना है ना, ये दोनों भी उतनी ही असत है, इसमें कोई सत्य नहीं है। अब इसी चीज को लेकर के जागृत में प्रवेश करते हैं। जागृत वृत्तावपि त्वंत चेतसा कल्पितम त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतम सत् उक्तम वैतथ्यमेतयोः। तो जैसे स्वप्न का है वैसे ही जागृत का है। सब हमारे मन के अंदर के कल्पना को हम छोड़ देंगे, नहीं मैंने गलत विचार किया, लेकिन बाहर की वस्तु को जो देखा है सॉलिड, मैंने हाथ लगा के देखा। एक बार मैं कहीं एयरपोर्ट पर था और एक अम्मा आई, बोले स्वामी जी हम आपको हमेशा देखते हैं टीवी पर, मैंने बहुत अच्छा, देखती रहो, मेरा फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ। एक छोटा सा उसी का बच्चा कोई होगा, आकर के आया, मुझे हाथ पकड़ा, स्वामी जी, हाँ मैं जा रहा हूँ, मुझे पकड़ना पड़, मुझे सिक्योरिटी में जाना है। जाकर के अपनी मम्मी को क्या कहते हैं, मालूम है मम्मी मैंने उनको हाथ लगाया। माने जब वो टीवी में देखता है तो हाथ भी लगा सकता है ना। देखो, माने जिसको हाथ को लगा करके सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं वो असली है, मन के अंदर वो कल्पना है। इसी प्रकार से जब तक हमारे दिमाग में ये बात बनी रहेगी ना कि अंदर बाहर और दोनों सत्य है, तब तक ये संसार निवृत्त नहीं हुआ। देखो, इसीलिए भैया अपने आप को 25 बार समझाओ कि यह जो पूरा अनुभव का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में द्वैत की निर्मिति होती है, वह सत्य नहीं है, वह कल्पना मात्र है। तो अब ये दोनों यदि मिथ्या है तो प्रश्न ये आता है, इसको कौन देख रहा है? देखो, अंदर रहने वाला स्वप्न पुरुष मिथ्या है, बाहर देखा गया स्वप्न मिथ्या है। अंदर रहने वाला जागृत पुरुष मिथ्या है, बाहर देखा गया जागृत जगत मिथ्या है। अब ये तमाशा कौन देख रहा है? देखो, अब इस प्रश्न को लेकर के अगली कारिका में कहते हैं, उभयोरपि वै तथ्यम भेदानां स्थानयोर्यदि क्व एतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः। स्वप्न जागृत स्थानयोः भेदानां यदि वैतथ्यम क्व एतान् अंतर्बहिश्चेतान् कल्पितान् बुध्यते। यदि स्वप्न जागृत दोनों में अंदर बाहर के सब चीजों को हमने वैचित्र्य कल्पना वैसा नहीं है ऐसा करके कहा, तो सवाल ये है कि ये अंदर के बाहर के भेद को कौन देख रहा है? को वही तेषाम विकल्प कहा, और किसने ये कल्पना करी है कि ये कल्पना है? और स्मृति ज्ञान जो हो कहा आलम्बनम इति अभिप्राय।
तो दो बातें हैं। एक, जैसे अभी हमने ये पेंसिल को पकड़ा तो ये है ज्ञान, और कल आकर के हमने पूछा भाई कल की यहां जो पेंसिल रखी थी वो पेंसिल कहां गई? तो कल जब हम इस पेंसिल के बारे में बात करेंगे तो हमने स्मृति का आधार लिया है, और इस समय जो बात कर रहे हैं वो ज्ञान का आधार लिए है। तो स्वप्न को हम स्मृति के रूप से देखते हैं और जागृत को हम ज्ञान के रूप से देख रहे हैं। देखो, इसीलिए कहते हैं स्मृति ज्ञान यो हो कहा आलम्बनम इति अभिप्रायः न चेत निरात्मवाद इष्टः। तो यह ज्ञान और स्मृति इन दोनों का आधार क्या है? और यदि आप कहोगे कोई आधार नहीं है तो आप तो बुद्ध लोगों के अनुसार निरात्मवादी हो जाओगे। तो क्या आप निरात्मवाद कहना चाहते हो? आप ये सभी द्वैत की कल्पना का तमाशा खड़ा करने वाला कौन है? अब इसका निर्णय 12वीं कारिका में बताते हैं। कल्पयत्यात्मनात्मानम् आत्मा देव स्वमायया स एव बुध्यते भेदान इति वेदांत निश्चयः। यह वेदांत का निश्चय है। क्या है? स्वयं स्वमायया स्वम आत्मानम आत्मा देव आत्मनि एव वक्षमाणम भेदाकारम कल्पयति रज्ज्वाम आदौ इव सर्पादिम स्वयमेव च तान बुध्यते भेदास्तद्वद वेत्ति एवं वेदांत निश्चयः। यह जो आत्मा है, परमात्मा है, जो हमारा स्वरूप है, वही अपनी माया का आधार लेकर के अनेक प्रकार के बाहर के वस्तुओं की कल्पना करता है और उन वस्तुओं को अपने से अन्य कल्पित करता है, और उस अन्य कल्पना के द्वारा स्वयं ही प्रभावित होता है और फिर स्वयं ही जानता है कि मैं बेवकूफ था, और वो सभी कल्पना को त्याग देता है। ये वेदांत का निश्चय है। देखो, अब देखो ये अपने बारे में कितनी बात सकते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति मुझे मिलने आए। आने के बाद कहते हैं स्वामी जी मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। बोले नहीं, आपके बारे में, मेरे बारे में कुछ नहीं जानना, मैंने सब जान लिया। बोले 5 मिनट मुझे दीजिए ना, शुरू हो जाओ तुरंत। बोले नहीं, कमरे में मैं किसी को नहीं आने देता, मच्छरों को छोड़ के। मच्छरों को अलाउड है, तुमको नहीं आने दूंगा, यही बोलो। स्वामी जी आई वॉन्ट टू एक्सटेंड अपॉलॉजीज। ऐसे कितनी है? लाओ। नहीं, मैं आपको आई वॉन्ट टू कन्फेस। शुरू हो जाओ, ज्यादा इंट्रोडक्शन मत करना। मुझे ऐसे लग रहा था कि आप मेरे से गुस्सा करते हो और आप मुझे डिसलाइक करते हो और आप मेरे से प्यार नहीं करते हो, और इसीलिए मैं आपके बारे में उल्टा सीधा सोच रहा था। लेकिन अब मुझे पता चला वैसा नहीं है, तो मैंने आपके बारे में जो बुरा सोचा है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने क्या कर दिया? और कुछ है क्या? जाऊं? देखो, ये केवल अपनी ही मन की कल्पना होती है। ध्यान से सुनो, जब हम घटिया, फटीचर, थर्ड क्लास मन के द्वारा पूर्ण स्वप्न का निर्माण कर सकते हैं, तो परब्रह्म परमात्मा ये जागृत स्वप्न का निर्माण नहीं कर सकता क्या? देखो, दोस्त और दुश्मन कौन निर्माण करता है? ये प्रश्न है। भगवान निर्माण करता है। कर्तृत्वाभिमान कौन निर्माण करता है? भगवान। हाँ, कन्हैयालाल 5वें अध्याय में अपने हाथ धो डालते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। मनुष्य के जीवन में कर्तृत्वाभिमान, कर्म, ये भगवान के द्वारा निर्मित नहीं है। कारण क्या है? बेवकूफी को निर्माण करने के लिए भगवान की आवश्यकता नहीं। वी आर ऑल सेल्फ सफिशिएंट। देखो,
जैसे उस टीचर ने एक बच्चे को डांटा, किसने सिखाया तुमको गलत स्पेलिंग? बच्चा इनोसेंटली कहता है, मैम गलत स्पेलिंग पढ़ाते नहीं, वो हो जाता है। पढ़ाने की कोई जरूरत है? देखो, इसीलिए यही आत्मा, यही देव आत्मनि एव वक्षमानम भेदाकारम कल्पयति, वही अपने आप में कल्पना कर लेता है। अब मुझे बताओ, आपने समझो किसी व्यक्ति के बारे में कल्पना करी कि वो अच्छा है बुरा है, और वो कल्पना उल्टी निकली। जिसको आपने अच्छा सोचा वो बुरा निकला, और जिसको बुरा सोचा वो अच्छा निकला। तो इसके पीछे आप यदि विश्लेषण करो कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, इसका कोई उत्तर नहीं। ऐसे ही सोच लिया, पता नहीं मैंने क्यों। तो अज्ञान ही सबका कारण है, अज्ञान का कुछ कारण नहीं होता। तो इसी अज्ञान को यहां माया शब्द से कहा है। तो देव स्वमायया सएव बुध्यते भेदान, और फिर वही जानता है कि देखो मैं ही खामोखाम परेशान था। देखो, जीव को यदि हम ठीक से समझ लेना तो इस सब तमाशा एकदम फटक से समझ में आ जाता है। क्या समझना है? ये प्रश्न उठाते हैं पंचदशी में बड़े विस्तार से, बहुत सुंदरता से। वहां प्रश्न उठाते हैं, जीव यदि मिथ्या है, स्वप्न पुरुष यदि मिथ्या है, तो स्वप्न से बाहर कौन आता है? देखो, ये प्रश्न हमने आपको बताया था चिंतन करने के लिए। मैंने बहुत बुरा सपना देखा था, मैं अच्छी नींद सोया था, ये कौन कहता है? इस पर चिंतन करो। जिसने सपना देखा था वो स्वप्न पुरुष जागृत अवस्था में नहीं होता। तो जब आप कहते हो ना मैंने अच्छा सपना देखा था, तो आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, जब आप कहते हो कि मैंने बहुत बढ़िया चैन की नींद सोई, तो जो सो रहा था सुषुप्त पुरुष वो जागृत में नहीं है। तो आप जो कहते हो मैंने चैन की नींद सोई थी, वो भी झूठ है। देखो महाराज, अब करो चिंतन। यहां वही विचार है कि कौन सपना देखा और किसने उसको प्रकाशित किया। देखो, ये प्रश्न का उत्तर ऐसा है, ये सांप को हमने जब रस्सी के रूप में पहचान लिया, अब इन्वेस्टिगेशन ये करो कि वो सांप गया कहां, कि दूसरे को परेशान न करे। अपने को तो छुट्टी हो गई, लेकिन वो सांप जा करके दूसरे को परेशान करेगा तो। देखो, इसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है वो परेशान होते हैं। मैंने तो जान लिया है कि मैं परब्रह्म हूं, दुनिया जो है वो मिथ्या है, सांप के जैसी, लेकिन ये सांप दूसरों को जाकर के परेशान करेगा, इसीलिए समाज सेवा करने में लग जाओ। देखो महाराज, एक बार ये बात समझ में आएगी ना कि कोई भी कल्पना आधार रहित नहीं होती। जब रस्सी का अधिष्ठान है तब उसी पर सांप दिखता है। आपने कभी ऐसी कल्पना करी क्या? एक बार मैं जा रहा था और मेरा पैर पड़ा एक हाथी पर, फिर मैंने देखा तो रस्सी निकली। रस्सी के ऊपर में आप कभी हाथी की कल्पना थोड़ी करोगे। देखो, तो जो सबका आधार है, एक चेतन सत्ता, इस एक चेतन सत्ता पर द्वैत की कल्पना के द्वारा
जो अनेकता की भ्रांति निर्माण होती है, उसके अधिष्ठान चेतन सत्ता को पहचान लिया तो ये द्वैत का तमाशा भले दिखता रहे, क्या फर्क पड़ता है। देखो, इसको वेदांत की भाषा में कहते हैं सोपाधिक भ्रम। जब तक के हम उपाधि के द्वारा प्रभावित है, तब तक के वो भ्रम की प्रतीति दिखती रहेगी। देखो, आप कभी ये करके देखना, गाड़ी में बैठ करके, चलाते समय नहीं, बगल में बैठ करके, या ट्रेन में, अच्छा बेटर वो इन द ट्रेन, तो ट्रेन में बैठ करके जब ट्रेन चल रही है तो बाहर देखना, कूदना मत, नजदीक का जो भाग है अपने कंपार्टमेंट के उसको देखना, फिर थोड़े अंतर पर देखना और फिर दूर देखना, तो आपको तीन बातें नजर आएगी। जो कंपार्टमेंट के बगल की ही पत्थर वगैरह है वो उल्टे दिशा में दौड़ते नजर आएंगे। एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो स्थिर है, वो आगे भी जाता नहीं, पीछे भी जाता नहीं, और यदि दूर नजर ले जाओ तो ऐसे लगता है कि वो पहाड़ अपने ट्रेन के साथ दौड़ रहा है। देखो, जब ट्रेन रुक जाएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा, या ट्रेन भली दौड़ती रहे, आप नीचे उतर जाओ तो आपको ये दिखेगा नहीं, और जहां ट्रेन फिर से चालू हो गई फिर ये दिखना शुरू होगा। माने जब आप उपाधि के द्वारा प्रभावित होते हैं तब इल्यूजन आपको जरूर दिखेगा, लेकिन क्योंकि दिखता है इसीलिए होता नहीं। इसी प्रकार से यह जो द्वैत की प्रतीति, जब तक हम अपने को देह मान के बैठे हैं, मन के साथ तादात्म्य है, इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं, तब तक के द्वैत की प्रतीति होती ही रहेगी। देखो, तो जैसे गाड़ी में बैठने वाला आदमी ये सब दृश्य को, कुछ आगे दौड़ रहा है, कुछ पीछे दौड़ रहा है, कुछ नहीं दौड़ रहा है, उसको देख करके आनंद लेता है, दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, उसको बदलने का प्रयत्न नहीं करता। उसी प्रकार से जो जीवन मुक्त पुरुष है, इस जगत में रहते हैं, ना किसी को बदलने का प्रयत्न करना है, ना किसी को उल्टा समझना है, ना किसी को सीधा समझना है। यह केवल प्रतीति मात्र है, इसमें कोई सत्य नहीं है। ये जिसने समझ लिया है वो समझदार है, ये जिसने नहीं समझ लिया है वो दफ्तरदार है, दफ्तर लेकर के घूमता रहेगा और कुछ नहीं। देखो महाराज, इसीलिए ये सब का सब एक चेतन सत्ता में केवल प्रतीत हो रहा है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। और जितना हमने इस जगत के इन वस्तुओं को वास्तविकता से निकाल दिया है, उतना हम अपने स्वरूप के पास रहेंगे। और देखो, ये गणित बड़ा सुंदर है, जगत से जितने आप उपराम हो जाओगे उतने अपने स्वरूप के पास बैठोगे, जितना अपने स्वरूप के पास बैठोगे उतना जगत से उपराम हो जाओगे। और ऐसा एक दूसरे का साथ लेते लेते फिर जगत में भले रहो, लेकिन पद्म पत्र मिवाम्भसा, जैसे एक कमल दल है, पानी में पैदा हुआ, पानी में रहता है, पानी में बढ़ रहा है, लेकिन पानी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, वैसे हम इसी स्थान में रहेंगे, इसी परिस्थिति में रहेंगे, लेकिन दुखी नहीं होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।